बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को ज़ पार्लियामेंट हाउस के मौजूद यम नन बाद पार्लिमानी मेंबरान सरा प मुख्तलिफ़ सीज़ों खबरें का वो खास कर चुकुम वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ यो सलक से वापस दोबारा द मुल्क वज़ीर आज़म जुड़ शो पदे पदे द दुई नज़र सदे और दिन अलावा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ चुकुम हुकूमत नो आया द महंगाई पर कंट्रोल के वरसरा द मईशत पर बेहतरी के चुकुम दहशतगर्दी दा दागे पर रोकथाम के बाद दुई कामयाब शी और दे सरा सरा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ता पार्लिमानी मेंबरान पैगाम सलारी पदे मुख्तलिफ़ सीज़ों बा द पार्लिमानी मेंबरान सरा खबरें कहूँ राज़ी द मुंग सरा से वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कुछ अरसे में दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि उन्होंने एक मुश्किल और चैलेंजिंग वक्त में वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था। हम समझते हैं कि अब ज़्यादा बेहतर तरीके से उस तजर्बे को सामने रखते हुए आगे लेके चलेंगे और ये उम्मीद है हमने तो पीपल्स पार्टी ने तो जो है यही कोशिश की है कि इस्तेकाम रहे, इसीलिए हम जो है हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हालांकि हमने कोई वजारतें नहीं दी, तो हमारी उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान बहरानों से निकले। वादे तो 16 माह जो कि ये वज़ीर आज़म बने तो बहुत वादे किए थे, लेकिन उस पर भी मतलब पूरा नहीं उतरे। मतलब ख़ासकर महंगाई की बात थी कि महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, तो अभी आप मतलब उम्मीद रख सकती है, उम्मीद मतलब रखना चाहिए? देखिए, जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ना, उनको संभलने में बड़ा वक्त मिलता है लगता है। तो एक तरफ तो आप ये देखेंगे जिस तरीके से IMF का जो है मुआहदा वायलेट कर दिया गया था, खुद ही कहा था ना उस वक्त बानी PTI ने कि मैं सुरंगें बिछा के जा रहा हूँ। तो बस उन्होंने वो ऐसी सुरंगें बिछाई थी कि जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ही खड़ी हुई। अभी भी कभी IMF को लेटर लिख रहे हैं, फिर मुसलसल एक जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की। यहाँ इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली, 9 मई जैसा अफसोसनाक वाक़या हुआ, यानी एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जिसके अंदर क्योस था, अनसर्टनिटी थी। और मुझे यकीन है कि इंतखाबात के बाद जो है स्टेबिलिटी आएगी। जिस तरीके से अब इंटरनेशनली लोगों के पॉजिटिविटी के साथ मैसेजेस आ रहे हैं, फिर जो है आसिफ अली ज़रदारी एज़ सदर मुमलिकत वो जमहूरियत को ज़रूर इस्तेकाम देंगे। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मईशत की बेहतरी में, महंगाई के कंट्रोल में और ख़ास कर दहशतगर्दी जिस तरह के मतलब बढ़ रही है, क्या आपके ख्याल में मतलब कंट्रोल कर पाएंगे इसमें, मतलब वो कामयाब हो जाएंगे? देखिए, अब ये है कि वो कैसी टीम बनाते हैं, कैसे आगे चलते हैं। हमने तो अपने मैनिफेस्टो के अंदर एक वे फॉरवर्ड दिया है कि आप किस तरीके से वो वजारतें जो डिवॉल्व हो गई हैं उनको वफाक में ख़त्म करें। सूबों में अब वो वजारतें हैं तो डुप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, उससे 300 अरब बचाएँ। इसी तरीके से जो अशराफिया को सब्सिडीज़ देते हैं, उनको जो रिलीफ मिलता है उसके बजाय आम आदमी को दें, उससे 1500 अरब बचते हैं। तो आई बिलीव कि उनसे जो है उनको एक वे फॉरवर्ड तो मिलेगा। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए आपका पैगाम क्या है? मैं ये कहूँगी कि आपके पर बड़ी ज़िम्मेदारी है और आपने इस ज़िम्मेदारी को निभाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ बैठी है, ऐवान में आपको सपोर्ट कर रही है। आप जो है वो एक बेहतर तरीके से हुकूमत चलाएँ। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कुछ ही अरसे में दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, क्या कहेंगे आप? ये मुंतखब नहीं हुए, इनको सिलेक्ट किया गया है, बिठाया गया है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि इनके पास मैंडेट ही नहीं है। मैंडेट PTI के पास है और PTI के मैंडेट को चोरी करके एक बंदा बिठा दिया गया है पाकिस्तान के ऊपर। ये बड़ा गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये लोग तो खुद कहते थे वोट को इज़्ज़त दो, तो ये वोट को ये इज़्ज़त देते हैं जो ये दे रहे हैं। ये वोट की इज़्ज़त है कि वोट को चोरी करो और इसका नाम वोट को इज़्ज़त देना है, गलत है। क्या आपके ख्याल में वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत महंगाई के कंट्रोल में, मईशत की बेहतरी में और साथ साथ जिस तरह के मतलब दहशतगर्दी है मुल्क में, इन सब कुछ के मतलब कंट्रोल में कामयाब हो जाएंगे? देखें, सिर्फ वो हुकूमत कामयाब होगी जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। जिस हुकूमत को अवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया तो उनका तो प्रोग्राम ये होगा लुटो तो फुटो। उन्होंने क्या महंगाई कंट्रोल करनी है? ये जो 17 महीने या हमारे सर पे मुसल्लत रहे तो महंगाई कहाँ पहुँची? आज बिजली का रेट्स देखें, फ्यूल के रेट्स देखें और चीज़ें देखें। एक आम इंसान की ज़िंदगी अजीरन बन के रह गई है। बंदा सुबह उठता है और तो वो ये सोचता है कि मैं बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊँगा। हर आने वाला दिन इस 24 करोड़ अवाम के गिर्द घेरा तंग कर रहा है, उसकी ज़िंदगी के गिर्द घेरा तंग कर रहा है। अवाम ने एक बड़ा शानदार मौका आया, अवाम ने अपना मैंडेट दिया तहरीक इंसाफ को, वो मैंडेट भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये बड़ा गलत हो रहा है, इस तरह मुल्क नहीं चलते। ये गलत फहमी है इनकी कि जिस तरह मुल्क चलते हैं इस तरह मुल्क नहीं चलते। भी मायूसी आई है कि हम आगे इस तरह के इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं लेंगे, वोट भी नहीं डालेंगे, तो
मतलब इस तरह तो फिर कम से कम मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं करना चाहिए था। अवाम में तो जितना अभी शऊर आया है, अगला इलेक्शन आप देखेंगे इससे दुगना इंशाअल्लाह ताला वोट पड़ेगा, और जो अवाम जिनको अपना हकीकी नुमाइंदा बनाना चाहती है उनको वोट अवाम देगी। अवाम को अभी अपनी ताकत का पता चला है, अपने वोट की ताकत का पता चला है। अवाम ने वोट दिया है ना, लेकिन अवाम अब पीछे हटने वाली नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा अवाम के मैंडेट का ख्याल करें, अवाम के मैंडेट के साथ मजाक ना करें। इस मुल्क ने आगे जाना है। हमारे पाकिस्तान की अवाम का भी हक है कि वो तरक्की याफ्ता हों, उनके बच्चे उनके लिए, उनके बच्चों के लिए वो सहूलतें हों जो तरक्की याफ्ता ममालिक में दूसरे इंसानों को मैसर हैं। यहाँ ये लूट मार से ये कुछ नहीं होगा। इनका प्रोग्राम आपको सारा पता है कि प्रोग्राम क्या है, लूटो ते फुटो। क्या आपके ख्याल में ये ज़ाती मफादात की खातिर इक़्तिदार में आते हैं? 100%। और ज़ाती मफादात हैं और बैरूनी एजेंडा है जिसके तहत इनको मुसल्लत किया गया और ये आते हैं। वो बैरूनी एजेंडा पूरा हो रहा है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करें, पाकिस्तान के टुकड़े हिस्से बखरे करें, इतना पाकिस्तान को कमज़ोर कर दें कि लाग़िर हो जाए, और जो हमारा कीमती असासे हैं उन तक वो उनके हाथ पहुँचने लगे हैं। ये तो फिर बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँचे। लेकिन आपका मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि नए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बने, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं मियाँ शहबाज शरीफ को पैगाम दूँगा कि आप लोग कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, तो वोट को इज़्ज़त दो। जिनको वोट अवाम ने दिया है उनका मैंडेट उन्हें वापस करो। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कुछ ही अरसे में दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। ये हमारी पार्टी का और हमारे लीडर का फैसला है। जो हमारा लीडर का नाम है नवाज शरीफ। जो हमारे लीडर का फैसला है वो हम सब मानते हैं, मनोमन मानते हैं उसके हर फैसले को। उनका लीडर का फैसला है मरियम बीबी का, और मुझे बेहद खुशी है कि शुक्र है कि वो बच्ची भी, एक औरत भी आगे आई। उस एक औरत के आगे आने से बहुत सी औरतों को हौसला मिलेगा। और जब तक मर्द और औरत इकट्ठे मिलके काम नहीं करेंगे ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। जो भी मुल्क आगे गए वहाँ देखो दोनों काम करते हैं। हमने औरत को छोटे कारोबार में लाना है, हमने औरत को एग्रीकल्चर में बेचारी बहुत काम करती है और उसका नाम नहीं होता, हमने औरत को हर जगह स्किल्ड में भी लाना है। हम स्किल्ड वर्कर के लिए मर्द और औरत को सिखाएंगे। हम इंडस्ट्री में भी दोनों को लेके आएंगे और इंशाल्लाह हमारे जो एग्रीकल्चर है उसके लिए भी बहुत कुछ शहबाज शरीफ करेंगे। आप देखते तो जाओ, हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। ये शोर मचाते हैं 804 के लिए तो मचाते रहे, ये उनका 804 है, हमारा पाकिस्तान है। तो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत क्या आपके ख्याल में महंगाई के कंट्रोल में, मईशत की बेहतरी में और साथ साथ जिस तरह के दहशतगर्दी की लहर है उसी की रोकथाम में आपके ख्याल में कामयाब हो जाएंगे? हम हमेशा कामयाब हुए। जब हम आए हैं आपने कामयाबियाँ देखी, जब भी हम आए हैं हम कामयाब लोग हैं। कामयाबी सिर्फ एक चीज़ से आती, मेहनत से। मेरे विहाड़ी में जाओ, आपको कॉमसेट यूनिवर्सिटी नज़र आएगी, आपको 425 बेड का हॉस्पिटल नज़र आएगा, आपको इंडस्ट्रियल एस्टेट जो 4 साल किसी ने कोई काम नहीं किया अब फिर उसको ऊपर आते नज़र आएगा। हम काम करने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह वो जो हॉस्पिटल तैयार हो गया वो एक मेडिकल कॉलेज आपको नज़र आएगा। काम का पल भी मीठा होता है। जिस तरह के इस दफ़ा 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में आप लोगों को आवाम ने मैंडेट दिया। बात सुने, हमें मैंडेट मिला है। कई लोग सड़ते हैं तो सड़ने दो, हम बरनौल भी पकड़ा देंगे उनको। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए आपका पैगाम क्या है? अरे हमारा क्या पैगाम है, हम हैं। शहबाज शरीफ है तो हम हैं, मरियम है तो हम हैं, क्योंकि पार्टी
एक होती है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कुछ ही अरसे बाद दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा वो उनके पास एक प्रॉपर टाइम है, सारी सूबाई हुकूमतें फ़ाल हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अब हम इनकी पूरी मावनत करके ये इनको बहरान से इस मुल्क को काफ़ी हद तक निकाल लेना चाहिए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो चैलेंजेस है, खासकर महंगाई, मईशत और फिर दहशतगर्दी, इन सब कुछ के कंट्रोल में कामयाब हो जाएंगे? होनी चाहिए, उम्मीद तो अच्छी की रखनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म को पैगाम क्या देना चाहेंगे? वज़ीर-ए-आज़म साहब को हम ये पैगाम देंगे कि हम आपके साथ रिकन्सिलिएशन, इस मुल्क को हील करने के लिए, इस मुल्क के इकनॉमिक चैलेंजेस को निपटने के लिए हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं, हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब په څه وخت مودې نه پس دوباره وزیر-اعظم منتخب شو، ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو ډېر په دوکه او په غلا باندې دا کار وشو. هغه اووه میاشتې وقفې نه پس بیا وزیر اعظم شو. هغه حکومت ته هغه زړی د پی ډي ایم چې کم دغه د پی ډي ایم پارټ 2 شروع شو او د عوامو په ووټونو یې ډاکا اچولې ده. 17 سیټونو سره یو سړی وزیر اعظم کېږي، څونه د افسوس او د شرم خبره ده. خو انشاءالله تعالی دوی ته به موږ د دوی اوقات ښایو انشاءالله. دا صرف پاکستان کې ممکن ده؟ 17 ووټونو باندې مطلب هغه وزیر-اعظم جوړي؟ دا تاسو ولې د جینه په ټوله دنیا کې کم قانون او کم حساب کتاب چلیږي او په پاکستان کې کم حساب چلیږي. دلته د ووټ اهمیت نشته، دلته صرف وایي طاقت کا سرچشمه عوام خو طاقت ولا نه ورکوي. بیا د خلکو د ووټ احترام نشته، د ووټ کو عزت ولا ناره چې لګولې وه هغو په شرمونو نن وشرمېده. د چا سره سترګې نشي میلاولی. سترګې په اسمبلۍ کې به تاسو لیدلي دا ټول مینګان سترګې ښکته ښکته کوي لکه غلی چې کړي. نور بس په دې کې څه وایو؟ وزیر-اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب چې کوم حکومت دی د ستاسو په خیال باندې د دهشتګردۍ په روکتام کې، د معیشت په بهترۍ کې او د مهنګایۍ په کنټرول کې به د ستاسو په خیال باندې کامیاب شي؟ دا خو ډېر خطرناکه خبره ده، ځکه ته دهشتګرد خو دا په خپله دي چې دهشتګرد نه وي نو داسې په رڼا ورځ به دا ډاکه اچولی دوی په دهشتګردۍ په روکتام کې کامیاب شي چې په خپله یو سړی دهشتګرد ډاکو او غلي او مهنګایي هغه به تاسو ته پته ولګي میاشت دوه کې انشاءالله چې د دوی څه حل کېږي. د دې پی ډي ایم چې کم تباهي کړی او د هغې نه زیات په د پاکستان د عوامو تباهي وشي. خو بس الله دې خیر کړي، موږ ناست یو په اسمبلۍ کې، موږ به انشاءالله د دوی برپور توړ کوو. وزیر-اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب ته پیغام څه لرئ؟ موږ نواز شریف دا وزیر اعظم د سره منو نه، د غل وزیر اعظم دا د سره موږ منو نه. په غلا په ووټونو په دوکې په ووټونو باندې چې راغلی دی موږ د سره منو نه. دته څه پیغام ورکوو؟ دته موږ دا وایو چې ته کوز شه، زموږ عمران خان له پرېږده چې راشي. د هغه 180 سیټونه دي، هغې په اسمبلۍ په جیل کې کېنولی دی. 17 سیټونه ول دلته راځي او نواز شریف پرون تاسو لیدلی د غل په شانتې مخ یې نیولی او ناسو شرمېږي نه، دوی له شرم نه ورځي. لور یې هلته په بېللو سیټونو باندې راځي او وزیر اعلی کېږي. پاکستان قانون د غاین دی، خو ان شاء الله تعالی موږ له عوام منډیټ راکړی دی. موږ به د خپل منډیټ تحفظ کوو، موږ به د خپل منډیټ د خپل پټ شوي سیټونه ووټونه چې دي دا موږ بحال کوو ان شاء الله. تاسو په خیال باندې دوی د ذاتي مفادات لپاره په اقتدار کې راځي یا د عوام د مفادات مطلب لپاره په اقتدار کې راځي؟ یاره جي تاسو د دوی د عوام مفادات کم ځای لیدلي دي؟ ذاتي مفادات دي ټول دغه د پیسو د غلا دغه 16 ارب روپو د منی لانډرنګ کیس ته په دغه معاف کو دغه کو نه د عوام د مفاد لپاره راځي. زامنو ته ګوره کاروبارونه کوي. د نواز شریف زامن په برټش نیشنل ځي او دوی وایي دلته موږ پاکستانیان یو، موږ د پاکستان عوام دغه خو دا خو غله دي، دوی خو صرف ښخېدو دلته راځي پاکستان ته د پاکستان د خلکو سره دوکه او ګڼکپۍ دپاره. نور جایدادونه دغه د دوی ټول په بار ملکونو کې دي. वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कुछ ही अरसे में दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं, क्या कहेंगे आप और कैसे देखते हैं? देखिए ओवरऑल आप सबको पता है जिस तरह का इलेक्शन हुआ है, ठीक है, एक रिजेक्टेड पीएम बना दिया गया है, रिजेक्टेड पीएम को बिठा दिया गया है जिसके इख्तियार में कुछ नहीं है. मांग के हम चल रहे हैं और आज का भी आप इजलास देखें, जुल्म की इंतहा है कि एक शख्स की तकरीर सुलवाने के लिए आज दोबारा इजलास रख दिया गया है. करोड़ों रुपए आज फिर ज़ाया हो जाएंगे और आपको पता है गवादर डूबा पड़ा है. बाकी मुल्क के हालात क्या हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है और इधर हम पैसे ज़ाया करते फिर रहे हैं. कब तक हम मांगते रहेंगे दूसरों से और ख़ुद के लिए मतलब क्या कुछ फिर करना चाहिए? जब तक आपकी सोच रहेगी कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स तो आप मांगते ही रहेंगे, क्योंकि बाहर के मुल्कों ने सोच लिया है कि इस कौम को इसी तरह मफलूज रखना है और भिखारी रखना है. तो ये आपने ख़ुद फ़ैसला किया है, आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि आपने एब्सोल्युटली नॉट वाले के साथ खड़ा होना है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स के साथ खड़ा होना है.
वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत क्या आपके ख्याल में महंगाई की रोकथाम में, मईशत की बेहतरी में और साथ साथ जिस तरह के मतलब दहशतगर्दी की रोकथाम है उसी में आपके ख्याल में कामयाब हो जाएंगे, वो रोक पाएंगे इस चीज़? ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कल की आप तकरीर उठा के देख लें, इन्होंने सिर्फ मसाइल बयान किए और मसाइल का हल इनके पास है भी नहीं, और इनकी प्रायोरिटीज़ ही टोटली गलत है। ये समझते हैं कि आवाम को एयर एम्बुलेंस देख के लाहौर में ही एक और हस्पताल बना के मुल्क ठीक हो जाएगा, तो ये मुल्क ठीक नहीं होने वाला। मुल्क को एक मेजर इकनॉमिक सर्जरीज चाहिए और वो वही लीडर कर सकता है जिसके पीछे आवाम का मैंडेट होगा। इनके पीछे आवाम का मैंडेट तो है नहीं। ये फॉर्म 47 वाले हैं, ये कितनी देर तक चलेंगे? आपके ख्याल में ये ज़ाती मफादात की खातिर इक़्तिदार में आते हैं? वो तो ज़ाहिरी बात है, ये तो लिखी पड़ी बात है। ज़ाती ही मफादात के लिए आते हैं और इन्हें लाया भी इसीलिए जाता है क्योंकि इनको ब्लैकमेल करना आसान है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम इज़्ज़त यही है, देखें उनके भाई ने इज़्ज़त से छोड़ दिया, उसे पता था मैंडेट मेरा नहीं है। इन्हें भी यही सोचना चाहिए, मैंडेट इनका नहीं, मैंडेट किसी और का है। मैंडेट उस शख्स का है जिसका नंबर 804 है, तो उसके साथ उसके मैंडेट छीनने में ज़्यादती ना करें, छोड़ दें। जमहूरी अमल है, दोबारा इन्हें चांस मिल सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब यौ स मुद्दे पस बिया यौ ज़ल द मुल्क वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब शो, स्तासु नज़र सदे ख्याल सदे जी मुंतखब न शो द फॉर्म 47 के द तहरीक इंसाफ द उम्मीदवारानों द गटल उम्मीदवारानों रिजल्ट बदल को दागे पे ज़रिए दलता के द सलोरम और द 5 नंबर टाकली शवी कसान असम्बली तरावस्तल और अगर MNAs जोड़ करल नो दागे पे MNAs बाने दा वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर जोड़ को द 2 मैंडेट जाली दे, दा वज़ीर-ए-आज़म जाली दे और द कौम मैंडेट और सरानी नवसंग द कौम पे हक के फैसले कई मखे द IMF डील रवान दे नो चे टोल दुनिया په کم نظر دې ټیم د الیکشن ته ګوري د ټوله دنیا موقف راغو په دې الیکشن باندې چې په پاکستان کې فراډ الیکشن شو، په پاکستان کې د غټلو خلکو رزلټونه بدل کړل، نو دا په صحیح اعتماد کې په دې ملک په دې وزیر اعظم باندې دا خو د ملک په خپل تباہ کوي لګیا دي. سو پرې سیاسي استحکام نه راغلي، هغه پرې به معاشي استحکام نه راځي، او چې معاشي استحکام نه راځي د عام خلکو په زندګو باندې به د هغې څه اثرات دي. نو دا جعلي دی، د سره منډیټ جعلي دی، دا موږ بالکل نه منو. چیلنجز په ملک زیاتی نو آیا چې کوم د موجوده وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف صاحب حکومت ته نو آیا چې کوم معیشت بهتري د مهنګایي د ورسره چې کومه دهشتګردي روکتام دی د دې په کنټرول کې به دوی کامیاب شي؟ جی کله چې سو پرې معاشي استحکام نه راغلی د خلکو په ژوند کې تا تبدیلی نه راوستي، هغه ته کور کې تا دغه ضرورت شیونه نه ورکړي، نو زه تا نه تپوس کوم چې دا به څنګه په دې ملک کې امن او امان صورتحال بهتري. او بل دا چې دا منډیټ د دوسر د قوم نشته، دا محکم د امریکې د یو سازش په تحت باندې راغل پر رژیم چینج کې دی زمونه حکومت واغستو خپل ترلاسه کو، نو نقصان یې سو شو چې هم معیشت تباہ کو، هم امن او امان تباہ او برباد کو. سپیشل په خبر د حد نه سوا ده مهنګایي زیاته کړله او د ملک کباړه جوړه کړله، نو ان شاء الله پرېږدو نه مونږ ده. تاسو شهباز شریف صاحب ته پیغام څه لرئ؟ پیغام هم دا دی چې الله او رسول ته دی وګوري، په دې منډیټ سره نه ته دا ملک ټیک کوی شي، نه د دو سره ویژن شته، نه د دو سره څه پلان شته د قوم د بهترۍ دپاره. لکه ملک آلریډي ډېر زیات په مشکلاتو کې دی، نو الله دې وکړي چې د دو د وجې نور څه مشکلات جوړ نه شي. وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف صاحب په سل لږ مودې نه پس بیا دوباره وزیر اعظم منتخب شو، ستاسو خیال څه دی، نظر هم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو وزیر اعظم چې منتخب شو د کومې اسمبلۍ نه د فارم 47 او فارم 45 والا کې فارم 47 والا غته وټ ورکړه. فارم 47 والا خلکو چې هغوی الیکشن په ګراوند باندې نه وګټلې او یو جعلي منډیټ باندې رال منډیټ یې باندې ډاکه واچوله شوله او دوی راله. خو زه دا یوه خبره کوم که لږ هم ضمیر چا کې وي نو کم از کم زه به د بل حق ونه خورم. د بل حق چې هم الیکټ شوی یو کس وي او اسمبلی ته بل کس راشي، دا ډېره د افسوس خبره ده. بله دا خبره ده چې نواز شهباز شریف شو یا نواز شریف شو، دې خلکو چې کوم دی دا ملک دې حالاتو ته راوستو. زما په ملک کې که نن ګراني ده، که زما ملک کې نن اکنامک گروت د زیرو نه ښکته دی، که زما ملک نن په قرضو کې ډوب دی، که زما ملک معیشت تباه دی، که زما ایکسپورټ نشته، که زما د شین پاسپورټ عزت نشته، نو دوی خلکو اوه دوره په موږ تېر کړه. دا اتم دور دی چې دوی ته میلاو شو. په دې اتم دور کې د دوی هغه 14 میاشتو په اجتماعي حکومت هم تاسو وکته، د پاکستاني قوم وکته چې په 14 میاشتو اجتماعي حکومت کې د مهنګۍ شرح د 11% نه 44% ته لاړه.
په دې ملک کې چې کوم دی اکنامک ګروث چې اشاریک و هغه ماینس ته راورسېدو ایکسپورټ کې 32% کمی راغلی ریمیټنس چې کوم پاکستاني ورسیز برالی کې هغې کې 31% کمی راغلی ملک کې چې سرمایه کومه 22 ارب ډالر ته رسېدلې و هغه 7 ارب ډالر ته راله نو د دوی کارکردګي دا زموږ ډېره زیاته بدقسمتي دا ما وختي مې یو خبره وکړه چې زموږ پاکستاني قوم ته اجتماعي توبه ایستل پکار ده چې دا سیزونه موږ باندې دا نمونې موږ باندې بیا مسلط شو دا زموږ ډېره زیاته بدقسمتي ده چې یو نااهله خلک او چې ته سټارټ د دې نه والې چې د بل په حق باندې ډاکه واچې فارم 47 په ذریعه باندې په 9 فروری باندې په 8 فروری باندې الیکشن یو څوک وګټي او سټارټ ته د دې خبرې نه والې نو ته ماته دا ووایه چې هغه حکومت بیا څنګه چلی او به د قوم دا بیانیه وه چې ووټ کو عزت و نو تاسو مطلب کام ته د اجتماعي دعا په حواله سره یا توبې په حواله سره پیغام څه لرئ او مطلب ضروري ده بالکل ضروري ده زموږ پاکستاني قوم له د شپې راپاڅېده پکار دي د تهجدو په ټایم کې او ټول قوم له توبه ایستل پکار دي چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې دا نمونې په موږ باندې بیا مسلط شولې دې خلکو دا ملک دې ځای ته راورسو د دوی د 7 دورونو نه مخکې زما اکانومي د انډیا نه ښه وه زما اکانومي د بنګال نه ښه وه زما اکانومي جرمني نه ښه وه زما اکانومي د ملیشیا نه ښه وه زما اکانومي د ترکي نه ښه وه خو چې دوی دا دورونه رال نو زه په تیارو کې ډوب په ما کې مهنګۍ ما کې بدامني په پردو جنګونو کې زما ملک تباه زما پښتون تباه زما وطن تباهي طرف ته روان دی نو دا زموږ ډېره بدقسمتي ده چې که لږ اهلیت پکې وی ټیلنټ پکې وی او دوباره دا خلک په موږ مسلط کولی ښه خیر دی پی ټی آی دی پکې نه وی عمران خان دی پکې نه وی دوی وایي چې 14 میاشتې حکومت کې دوی ملک د ډیفالټ نه بچ کړی دی نو آیا واقعي داسې ده نو ډیفالټ نه څنګه بچ کړی دی چې د ملک اکنامک ګروث په لومبي ځل په هسټرۍ کې 6.1% و په ملک سرمایه 22 ارب ډالر ته رسېدلې وه د ملک ایکسپورټ ښه شوي و د ملک چې څومره عالمي ادارې دي که هغه IMF دی که بلومبرګ دی که هغه نورې ادارې دي هغو ټولو رپورټ دو چې پاکستان اکانومي په ټاپ باندې روانه ده په کووډ کې دومره سخت حالاتو کې پاکستان اکانومي اوچته روانه او معیشت یې ښه کېدو طرف نو ډیفالټ کم طرف ته ډیفالټ خو دا خبرې دوی په دې 14 میاشتو کې 19,000 ارب روپۍ قرضه واخیستله نو ډیفالټ طرف ته دوی بوځي اوس په دوی ملک څنګه چلی اوس په هم پته ولګي که نه چې ملک نورې قرضې بلې بل خو دوی سره لار نشته چیلنجز زیات دي نو آیا د وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب چې کوم حکومت دی د مهنګایۍ په روکتام کې د دهشتګردۍ په کنټرول کې ورسره د معیشت په بهترۍ کې به د ستاسو په خیال باندې کامیاب شي زما په خیال سره دې خلکو د اسحاقدار به دوی وزیر خزانه جوړوي دغه کارکردګي تاسو کتلې ده چې د 178 نه 300 باندې ډالر ودرولي د پټرول ریټ د 150 نه په 300 باندې د ډیزل ریټ د 150 نه په 300 باندې دغه سال د وړو شیخ زمنګ د عام خلکو د استعمال سیس دی هغه د 1100 یا 1200 روپو د ګوتۍ نه هغه لاړه 3000 روپۍ ته نو په دې حالاتو کې به دوی معیشت څنګه سنبالي په دې حالاتو کې به دوی ملک څخه کی دوی خو موږ ته اگزامپل سیټ کړی دی خپل و دورې تیر کړي او د اتم دور دوی ته حواله کړه نو هغه اگزامپل سیټ دی خو الله دې زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي او الله تعالی دې په دې ملک باندې موږ به دا ووایو چې دا زموږ ډېره بدقسمتي ده چې دا خلک په موږ باندې به الله به موږ نه خفوي چې دی دوباره په موږ باندې مسلط کړو خو انشاءالله یو امید شته عدالتونو ته هم سترګې دي دلته چې دا کم نږدې عدالت ته د دې مشر کې خو انصاف نشته خو د نورو ته هم سترګې هم په امید قایمه ده نو وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب ته پیغام څه لرئ وزیر اعظم میاں نواز شریف ته زه دا پیغام اول خو یې موږ منو نه ځکه چې هغه په فارم 47 باندې راغلی دویم نه خبره دا ده چې زما ورته دغه پیغام دی چې مهرباني وکړه په پاکستاني قوم باندې رحم وکړئ تاسو د دې قابل نه وئ تاسو کې داخلیت نشته دا ملک چې کوم دی دا په ډېرو قربانو آزاد شوي دا د لا اله الا الله په ناره آزاد شوي د پردو غلامو نه ریسته غواړي د ملک معیشت ښه کول غواړي او پاکستاني قوم باندې رحم پکار دی او دوی د سیاست نه یو سایډ ته شي वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कुछ अरसा बाद मतलब दोबारा वज़ीर आज़म बने हैं तो कैसे देखते हैं क्या कहेंगे आप वज़ीर आज़म साहब ने कल बड़ी लंबी एक स्पीच की है उसके अंदर उन्होंने ख़ुद ही बताया है कि इस वक्त मेजर क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के तो मेरी दुआ भी है और उम्मीद भी है कि जो चैलेंजेस और जो हार्ट बर्निंग इश्यूज़ उन्होंने डिस्कस किए हैं उस पर वो सीरियसली
थॉट्स दे के उसके डिसीजंस लें पॉजिटिव और उस पर अमल करें। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत महंगाई के कंट्रोल में, मईशत की बेहतरी में और साथ साथ जिस तरह की दहशतगर्दी है उसी की मतलब रोकथाम में, आपके ख्याल में मतलब इस सब कुछ को कंट्रोल कर पाएगा, मतलब इसमें कंट्रोल में कामयाब हो जाएंगे? देखें, यही 3-4 जो है मेजर चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के इस वक्त, और इन पे काबू पाना, महंगाई पे और इकोनॉमी पे जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है उसको पॉजिटिव में लाना ही चैलेंजेस हैं, और देखते हैं कि अभी वो उस पर किस तरीके से लाएअमल करते हैं। इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो दुआ है कि वो कामयाब हो जाए। अर्सा पहले जो मतलब 16 माह की इनकी हुकूमत थी और फिर अभी उनको दोबारा हुकूमत मिली, तो क्या आप उम्मीद है कि ये सब कुछ मतलब ठीक कर पाएगा? मैं यही कह रहा हूँ कि दीज आर द मेजर चैलेंजेस, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको उसमें कामयाबी दे। पहले वाली हुकूमत में और अभी में थोड़ा फ़र्क ये होगा कि अभी ये सिर्फ इनके अपने मेजर जो कैबिनेट मेंबर हैं वो अपने होंगे, पहले ज़रा ज़्यादा मिक्स कैबिनेट थी। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारा जो मेजर इशू है वो एनर्जी है, और वो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का डिसबैलेंस है। उस पे जितना भी फोकस कर सकें, एनर्जी क्राइसिस यानी गैस, बिजली, पेट्रोल, फ्यूल, उस पर जितना फोकस कर सके पाकिस्तान का फ्यूचर उस। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कुछ ही अरसे बाद दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म तो मुंतखब हो गए हैं, लेकिन उनकी वज़ारत उज़्मा के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और रहेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पहली बात तो हाउस कंप्लीट ही नहीं है। बहुत बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला सुनाया होता, जो भी फ़ैसला है उनको बेहतर पता है, उन्होंने फ़ैसला करना है, और इस हाउस को कंप्लीट किया जाता। जो हमारी रिज़र्व सीट्स थी, जो पाकिस्तान की आवाम का दिया हुआ वोट था, जिसको वो रिप्रेजेंट करती हैं हमारे नॉन मुस्लिम मेंबर्स में और हमारी ख़वातीन में, वो पूरी होनी चाहिए थी। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक दरीना मुतालबा है कि हमारे मैंडेट को चुराया गया है। 80 से ज़ायद ऐसी सीटें हैं जो आज भी कौमी असम्बली में जिस पर घुसपैठिए बैठे हैं, जिसमें वो लोग बैठे हैं जो 8 फरवरी को इलेक्शन हार गए थे और 9 और 10 फरवरी को उनको रिजल्ट्स मिले और उनको यहाँ पे लाया गया है। तो जब तक हमारा खोया हुआ मैंडेट वापस नहीं आता, हम तो कोई दूसरी बात कर नहीं सकते। हम चाहते हैं मुल्क आगे चले, हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ देने वाले लोग हैं, हम इस पार्लियामान को चलाने वाले लोग हैं, लेकिन एक चुराए हुए मैंडेट पर पार्लियामान नहीं चल सकती, एक इललेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं चल सकती। इस तरह जमहूरियत का मतलब मुल्क को फ़ायदा है? जमहूरियत का तो हमेशा मुल्क को फ़ायदा होता है। जिस तरह मौजूदा हुकूमत बनी है, देखिए जिस तरह मौजूदा हुकूमत बनी है, ये एक सवालिया निशान उठाता है। और फिर जब आप बात करते हैं रिकन्सिलियेशन की, अगर तो आपने सिर्फ जमा तफरीक करनी है और एक अल्फाज का खेल करना है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन अगर आप वाकई ही समझते हैं कि इस मुल्क में रिकन्सिलियेशन होनी चाहिए, अगर आप वाकई समझते हैं कि हमें पार्लियामान में इकट्ठे होकर सिर जोड़ के बैठने चाहिए, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए फ़ैसले करने चाहिए, तो फिर वो अंग्रेज़ी में कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। तो एलिफेंट, एक बहुत बड़ा हाथी जो कमरे में है ना, वो ये है इललेजिटिमेट लोग। 80 से ज़ायद लोग इस अवान में ऐसे बैठे हैं जिनका कोई हक नहीं है यहाँ पे बैठने का। उनको यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए। जो अवाम के मैंडेट से जीते हुए लोग हैं, उनको उनकी सीटों पर वापस आना चाहिए। जब हमारा मैंडेट बहाल होगा, इंशाअल्लाह ये हमारा वादा है पाकिस्तान की आवाम से कि हम एक मुस्बत और क्रेडिबल अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत महंगाई के कंट्रोल में, मईशत की बेहतरी में और साथ साथ दहशतगर्दी की मतलब रोकथाम में, आपके ख्याल में इन सब कुछ के कंट्रोल में मतलब कामयाब हो जाएंगे? गायब का इल्म मेरे पास नहीं है, लेकिन जो पिछले 16 माह में इनकी कारकर्दगी मैंने देखी थी, उससे मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं नज़र आती। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को पैगाम ये देना चाहूँगा कि होश के नाखून लें। जैसे तैसे भी वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए, हलफ उन्होंने उठा ली है। अब वो अंग्रेज़ी में कहते हैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें, पहल करें। और जो ये सबसे बड़ा मसला है मैंडेट चोरी का, इसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लें, जुडिशल कमीशन बनाएं, इसके ऊपर हमारे इस तहफ़्फ़ुज़ को दूर करें, हमारे मैंडेट को बहाल करें और फिर बैठें। ये वैसा के जमहूरियत की बात करते थे, अब ये वैसा के मईशत की बात करते हैं। हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। हमें पाकिस्तान के गरीब का दर्द है, हमें एहसास है कि इस इंटरिम गवर्नमेंट ने, जो कि इन्हीं की बी टीम थी, उन्होंने जो कुछ बिजली के बिलों के साथ किया, जो कुछ महंगाई के साथ किया है, वो सबके सामने है। इसका अजाला होना चाहिए, पाकिस्तान के गरीब को रिलीफ मिलनी चाहिए, लेकिन इनके पास इसका कोई मैंडेट नहीं है, इनके पास इसका कोई प्लान नहीं है। तो ना इनके पास प्लान है, ना मैंडेट है। इनको मेहरबानी करनी चाहिए, हमारे मैंडेट को बहाल करें और फिर उसके बाद हम मिलकर सब
इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करें। आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कुछ ही अरसे बाद दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपके इस प्लेटफॉर्म से उनको मुबारकबाद पेश करूँगा क्योंकि अभी हमारी हलफ बर्दारी की तकरीब है और उनको बहुत बहुत मुबारक और पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक कि आज एक बड़ा अच्छा फ़ैसला होने जा रहा है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी, पाकिस्तान में जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी, और बड़ा क्लियर रोड मैप शहबाज शरीफ साहब ने दिया कल, और जिसमें महंगाई को ख़त्म करने के ऊपर उन्होंने अपने पॉइंट्स बताए, और उसके साथ साथ जो बेरोज़गारी का एक आलम है उसको कम करने में और उसकी बेरोज़गारी के तमाम तर सिस्टम के ऊपर काम करने पे, उसमें कमी लाने के लिए, नौजवानों को ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए जो एक रोड मैप और प्लान तश्कील दिया गया है, इंशाल्लाह हमारी उम्मीद और कोशिश है उस पर हम काम करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। मेजर प्रॉब्लम्स में जो कि आवाम उसका फेस कर रही है, उसमें ख़ासकर महंगाई की तो आपने बात की, मईशत भी बड़ा मसला है, और साथ साथ दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए भी क्या आप मतलब आपके ख्याल में पर उम्मीद है आपके इन सब कुछ में बेहतरी आ जाएगी? जी बिल्कुल। आपको याद होगा 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस टाइम भी कराची का अमन जब लौटा था तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत में ही लौटा था। और जहाँ तक अगर बात की जाए सिक्योरिटी इश्यूज़ पे, तो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं वो उस पर हमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारी मदद फरमाएगी और हम इन तमाम तर चैलेंजेस को जो है बेहतर तरीके से इनसे निपटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम दूंगा, बल्कि मैंने क्या उनको पैगाम देना, उन्होंने पूरी कौम को पैगाम दिया है कि हमें किफ़ायत शारी की तरफ जाना है, हमें महंगाई को ख़त्म करना है। ये एक बड़ा डॉन्टिंग टास्क है, बड़ा मुश्किल मरला है, लेकिन इस मुश्किल मरले में ये नामुमकिन नहीं है। तो आएँ तमाम तर कौम और तमाम तर पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं वो तमाम तर मिलजुल के पाकिस्तान की खातिर काम करें और पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए उस पर काम करें। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कुछ ही अरसे बाद दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, कैसी देखती है आप और क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो उनको मुबारकबाद। एक मुश्किल वक्त था जब उन्होंने पहले वज़ारत उज़्मा को संभाला और आज भी मुश्किल वक्त है। मैं समझती हूँ उतना ही मुश्किल वक्त है जितना उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले जब हमने हुकूमत ली। आपने देखा 13 जमातों की हुकूमत थी, 16 माह चली, जिस मुश्किल वक्त में चली, जिस मुश्किल हालात से चलाएगी, सियासत को दाव पे लगाया गया और रियासत को बचाया गया। अभी भी मैं समझती हूँ कांटों की सेज ज़रूर है, लेकिन अल्लाह अपना करम करेगा और इंशाल्लाह ताला। आपने देखा शहबाज साहब ने पंजाब में बहुत सर्व किया और इस हुकूमत को जो लास्ट हुकूमत थी जिसको आप PDM भी कहते हैं काफ़ी लोग, उसमें भी बेहतर तरीके से चलाया। तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट ऑप्शन है इस हुकूमत को। इतनी ज़्यादा जमातें तो नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस पाकिस्तान के लिए उन जमातों का भी शुक्रिया जो हमारे साथ मिल के इस हुकूमत में बैठ रहे हैं, वो जिस भी पर्सपेक्टिव में बैठ रहे हैं। लेकिन इस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था कि शऊर रखने वाली जमातें जो इस ऐवान में आ गई हैं, कुछ जमातें हैं जिनमें शऊर नहीं है, लेकिन जो जमातें शऊर में हैं और वो आई और उन्होंने हमारी आवाज़ पर हमारे साथ खड़े हुए इस पाकिस्तान के लिए, इस अदवारों को, जमहूरी अदवारों को चलाने के लिए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान एक अच्छी मतलब रास्ते पे गामज़न हो जाए। और दूसरा ये है कि चैलेंजेस भी बहुत है। तो शहबाज शरीफ साहब जो कि अभी मतलब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं, इनकी हुकूमत में महंगाई जिस तरह के मतलब मुल्क में है, आवाम गरीब तबका जिस तरह मतलब परेशानी में है, मईशत आपके सामने है, फिर दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से क्या आपके ख्याल में इन सब कुछ के कंट्रोल में कामयाब हो जाएंगे? अगर आप थोड़ी सी मेमोरी को पीछे लेके जाएं तो 2013 में भी लोड शेडिंग आपको याद होगी। 2013 में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत वर्स्ट कंडीशन थी। आपने देखा 3.5 सालों में उसको ख़त्म कर दिया गया। लोड शेडिंग का नामो निशान नहीं था। मैं मानती हूँ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप देखा जाए तो हमारा मुकाबला मुस्लिम नून की अगर बात करूँ तो उनका मुकाबला अपने ही उन कामों से है जो उन्होंने लास्ट टाइम में किया। तो मुझे नहीं लगता कि हम रिवर्स गेयर लेंगे, हम उससे आगे जाएंगे। 2013 वाला पाकिस्तान जो नवाज शरीफ साहब की क़यादत में चला था, इंशाल्लाह ताला 2024 का भी पाकिस्तान उसी स्पीड से 2013 वाली स्पीड से काम करेगा। और इंशाल्लाह ताला ये जो मसले मसाइल हैं, डेफिनेटली महंगाई, बिजली के बिल, गैस के बिल, ये बहुत बड़े इशूज़ हैं। जादू का चिराग किसी के पास नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने जो हुकूमत थी उन्होंने सवाए गाली गलोच और कुछ नहीं दिया। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, इक़दामात किए गए। और इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको इस बड़े ऐवान की दरवाज़े के ऊपर खड़ी होकर बात कर रही हूँ। मेरा बिलीव है कि इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज साहब की
उसके मिशन जो वो कंट्रोल करते हैं, जो मिशन को लेके चलते हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 2-2.5 सालों में इंशाल्लाह ताला पब्लिक को बहुत रिलीफ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लिए आपका पैगाम क्या है? हम उनके साथ खड़े हैं और उनके मुश्किल फ़ैसला है ये, फूलों की स्टेज नहीं है। जो जिस सीट पे शहबाज साहब बैठे हुए हैं वो कांटों की स्टेज है, और अल्लाह करे कि वो कांटे जो है अल्लाह अपनी बरकत से फूलों में कन्वर्ट कर दें और उनकी जो मुश्किलात हैं उसको आसानियों में डाल दें। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कुछ ही अरसे बाद दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जमहूरियत का तसलसल हमेशा किसी भी मुल्क के लिए बेहतरीन चीज़ होता है। वो कहते हैं कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन अमरीत से बेहतर होती है। तो शहबाज शरीफ का बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना मुल्क में जमहूरियत का तसलसल है, जो मुल्क के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। और ये डेफिनेटली हम कोलिशन पार्टनर हैं एज IPP, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि देखें गवर्नमेंट जो है वो 2 चीज़ों पे जज होती है। एक इस चीज़ पे कि उसमें ब्लड शेयर कम से कम हो, और दूसरा गरीब आदमी के लिए आप कितना कुछ कर सकते। तो गरीब आदमी के लिए जो है वो इकनॉमिक रिफॉर्म से होगा। जैसे कल वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 4-5 सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमारे मादनियात है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारा एग्रीकल्चर है, हमारा IT है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट है। तो इन पर इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट का फोकस है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और इंशाल्लाह ताला गरीब आदमी खुशहाल होगा। चैलेंजेस बहुत है, ख़ासकर मईशत आपके सामने है, फिर महंगाई उससे बढ़कर है, और ख़ासकर दहशतगर्दी की रोकथाम भी ज़रूरी है। तो क्या आपके ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म साहब की हुकूमत इन सब कुछ के मतलब उसमें कंट्रोल में कामयाब हो जाएंगे? जी मुश्किल टास्क है, इसमें नो डाउट, कोई ये फूलों की सेज नहीं है। यहाँ पे कांटों पे चल के जाना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क, मुश्किल टास्क वो इकनॉमिक रिफॉर्म्स ही हैं। और इकनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे तो गरीब आदमी खुशहाल होगा, और उसके लिए हमें इंडिजिनस रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे जापान की तरह गाड़ियाँ तो हमें बनाने के लिए 100 साल चाहिए, लेकिन जैसे हमारा मिनरल रिसोर्स पड़ा है, हमारे पास IT है, हमारे पास यूथ है, इस पे ऊपर फोकस करना होगा। और 2 ही तरीके हैं आपको जो खुशहाल होने का। एक तरीका है कि आप अपने आमदन बनाएं, दूसरा होता है खर्चे कम करें, या फिर दोनों करें, खर्चे कम करें और आमदन बढ़ाएं। 500 अरब रुपया खा जाते हैं हमारे इदारे जो डेड बैठे हुए हैं, सफ़ेद हाथी बने हुए हैं, उनको कंट्रोल करना होगा। फिर उसके बाद आमदन बढ़ेगी, आप अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करेंगे, आप पिंक साल्ट को एक्सपोर्ट करें, जिमस्टोन को एक्सपोर्ट करें, आप IT को एक्सपोर्ट करें, आप $बिलियन अर्न कर सकते हैं। तो वो तरीका रखें जो दुनिया, जिसमें कोई एक ऐसी बीमारी नहीं है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है। हम सर चाइना ने 70 करोड़ लोगों को खुशहाल किया है, हमारे साथ UAE ने किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो कहते हैं अलाम कबाल ने करनम, ये मट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है साकी, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। मेहनत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और फिर एक और मैसेज मैं देना चाहूँगा अपोजिशन को। देखिए यही शोर मचा रही थी जो आज हुकूमत में है कि 18 में यही हुआ, आज ये कह रहे हैं 24 में यही हुआ। तो फिर बैठ के पार्लियामेंट में फ़ैसला करें ना कि आगे फ्यूचर में ना हो ये। तो पार्लियामेंट को सुपरमेसी दिलवाएं, तब होगी जब इकट्ठे बैठेंगे। इस तरह के फैसले पे आपके ख्याल में अमल दरामद हो सकता है, या मतलब कभी हुआ है? अगर ये मिलें, मेच्योरिटी शो करें, पार्टीज़ उन लोगों को टिकट दें जो मेच्योर हैं, जो कम्पिटेंट हैं, जो डिलीवर करते हैं। दुनिया में क्या तरीका है, जो लोग डिलीवर करके आते हैं उनकी एक डिग्निटी होती है। आप पार्टीज़ अब लोगों को देंगे टिकट्स इस तरह के कि वो फिर बोर्डों पे बैठेंगे, तो फिर तो बाकी इदारे जब वो ज़्यादा परफॉर्म करेंगे तो वो सुपरमेसी उनकी होगी। सुपरमेसी उसकी होती है, माँ भी उस बेटे को 2 चोपड़ी पराठे खिलाती है जो डिलीवर करता है। तो डिलीवर जो है वो करें ना, वो डिलीवर तब होगा जब आप कॉम्पिटेंट लोग सामने लाएंगे। मौजूदा हुकूमत से आप पर उम्मीद है कि वो डिलीवर कर पाएंगे? और दूसरा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? देखिए शहबाज शरीफ डिलीवर करके आए पंजाब में, और उम्मीद है यहाँ के ऊपर अभी भी उनका 1.5 साल का और भी एक्सपीरियंस हो गया हुआ है। बाकी टीम के ऊपर है, टीम किस तरह की वो लेके आते हैं साथ, इकनॉमिक टीम कौन सी है, रिफॉर्म्स की टीम कौन सी है, तो उसके ऊपर फोकस होगा। फिर ब्यूरोक्रेसी में कौन सी वो चेंजेस लाते हैं, तो ये डिपेंड करता है। और फिर ज़ाहिर है हमारे जैसा मुल्क, जैसे हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी वो है, हम फॉरेन पॉलिसी क्या रखते हैं, इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, होपफुली ये चैलेंजेस पूरे होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सल्लग बोदेना पस दोबारा दे मल्क वज़ीर-ए-आज़म जुड़ शो स्तासो नज़र से दे ख्याल हम सदे मुंगा वरता बस खैर दुआ बकू च इंशाल्लाह जमहूरियत द पारा और द मुल्क अवाम द पारा खुदे दा निज़ाम चलई और दा छेदे वली अवाम तो रिलीफ पकार दे अवाम ददे इस मतलब निश्ता चे इलेक्शन की गई खलक राजी उजी अगी अवाम दा कंसर्न दे अगी ता
रिलीफ मिलाओ शी और हर यो कस چې هغه ریلیف ورکړي هغه عوام د پاره ایکسپټیبل دي. چیلنج زیاتی خاص کر مهنګايي او بیا معیشت او خاص کر بیا دهشتګردي نو آیا د دې مختلفو سیزونو په کنټرول کې به مطلب روان چې کوم حکومت شهباز شریف صاحب په سربراهي کې هغه به کامیاب شي؟ ګوره امید وکاو ان شاء الله او دعا هم وکاو چې خدای پاک ولې د پاکستان د ښېګړې لپاره داسې اقدامات وشي چې خلک چې دي چې کم دا مهنګايي طوفان دی دې نه د ریلیف ملاو شي. وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف ته پیغام څه لري؟ چې ټولو نه مخکې چې دی دا چې کم ظلم شوی دی د بلونو بجلی او ګیس او د مهنګايي دا کنټرول وکړي چې کم خلک افورډ نشي کولی د غریبانو خلکو له ټولو نه مخکې ریلیف ورکړي. ये तबाही की निशानी है. खुद इन्होंने कहा था कि बड़े मियाँ साहब आएंगे उसके बाद ही पाकिस्तान में बेहतरी आएगी. वो आए तो सही, उनके केसेस ख़त्म हुए, उनके हालात पे बेहतरी तो आई, लेकिन अभी देखा आपने कि वो PM नहीं बन सके. वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत महंगाई के कंट्रोल में, मईशत की बेहतरी में और साथ साथ जो दहशतगर्दी है उसी की कंट्रोल में आपके ख्याल में कामयाब हो जाएंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, इनके अपने ज़ाती मफादात हैं, वो हो जाएंगे इनके. आप देखेंगे 1 महीने की बात है, आप 1 महीने में देखेंगे पाकिस्तान की तबाही फेर देंगे जैसे 16 महीने में उन्होंने किया था. कुछ नहीं है ये. तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं तो आप दोस्तों को ये एडवाइस करूंगा कि खास करके मीडिया के दोस्त आप इनको एक्सपोज करें. हम तो देखे करते हैं, हमारी पार्टी ने तो जो इनका हशर किया है. जब तक मीडिया पाकिस्तान के अवाम को नहीं बताएगा ना, हक़ाइक़ छुपाएगा. अभी भी हम TV पे बैठते हैं, ऐसे ऐसे एंकर आके बैठते हैं, सवाल पूछना नहीं आता उनको, पता नहीं कि ऐसे हाँ जी अभी ऐसे करना चाहिए वैसे करना. अरे बाबा उनको बताओ जिनके निशानात ख़त्म हो गए, पार्टी ख़त्म कर दी गई, लीडर को जेल में डाला गया, ओवरनाइट 3 दिन में सज़ाएं दी गई 31 साल की, फिर भी पाकिस्तान के अवाम ने क्या हशर किया इन जमायतों का. तो ये एक्चुअली अभी मीडिया की जिम्मेदारी है. और मुझे अफसोस होता है काफ़ी ऐसे ऐसे सीनियर दोस्त बैठते हैं TV पे, वो आके मतलब ऐसे तबसरे करते हैं जैसे अवाम को गुमराह करने वाले. तो मैं समझता हूँ कि अभी मीडिया का किरदार है, अवाम ने अपना काम कर दिया. शहबाज शरीफ साहब को वोट देने वाले सारे पर उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे. क्या आपके ख्याल में बेहतरी की कोई उम्मीद हो सकती मतलब है? देखिए जी, वोट उनको क्या, बड़ी जमायत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नंबर 2 है MQM जो उनके मेन सपोर्टर हैं. बाकी तो ऐसी कोई बड़ी जमायत है नहीं जिन्होंने. पीपल्स पार्टी ने तो देखें अभी तक ऐलान किया है कि मिनिस्ट्रीज़ नहीं लेंगे. उसकी वजह क्या है? वो जो इनके डिसीजन आने हैं वो उससे तबाही होनी है ना. तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि हम उनका हिस्सा न बने. यही उनकी है कि मतलब इन पे जो अवाम का एतमाद है वो है नहीं. तो ये जो पार्टी जिन्हें साथ दिया है ये भी आप आगे चल कर वो हाथ निकाल देंगे. अभी बड़े बड़े होते हैं वो तो आदमी आप सबको आपको पता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. फिर जो है नून लीग जो भुगतेगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का अवाम दोबारा इसका नामो निशान भी मिटा देगा. वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए आपका पैगाम क्या है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब अगर PM बने हैं ना तो उनको कल अफसोस ये है कि उसको पहला ऐलान ये करना चाहिए बिफोर मतलब टेकिंग ओथ कि जी पहले आ जाए, सब पार्टीज़ बैठे, जिसको इलेक्शन पे ऑब्जेक्शन है वो हर पार्टी 10-10 20-20 हल्के अपने बताए. इवन खुद को भी, PTI भी, PP भी, MQM भी, पहले उस 50-100 हल्कों की आप ऑडिट करा दें, जो उसके नतायज आए, जो पार्टी जीते उसके बाद देखा जाएगा. सब पार्टीज़ को ये दावत भी देनी चाहिए रिकन्सिलेशन की, मिलके बैठने की. लेकिन अफसोस है कि उसको इक़्तिदार चाहिए. मेन सबब यही है इस वक्त पाकिस्तान की. बड़ी बात तो ये है कि आप देखें मौलवी साहब बाहर हैं जो हर हुकूमत का हिस्सा भी बनते हैं. बड़े शौक़ से वो नून लीग का और PP की गवर्नमेंट के में जो गवर्नमेंट आई उनका हिस्सा रहे हैं. PTI की जब गवर्नमेंट आई तो मौलवी साहब पहला टर्न था जिसमें वो हिस्सेदार नहीं थे. उसने भी छोड़ दिया, उसने भी वोट नहीं दिया. तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो इनको पहले जो शहबाज शरीफ को काम करना चाहिए वो पहले कि ये जो इलेक्शंस पे ऑब्जेक्शन है ये ख़त्म हो जाए, फॉर वंस हमेशा के लिए हो जाए. आपके ख्याल में इनका सिर्फ मकसद इक़्तिदारी है? हाँ, इक़्तिदार के साथ कुछ भी नहीं. इक़्तिदार पैसा कमाना है, बिजनेस बढ़ाना है. बच्चों अभी आपने देखे ना, उन्होंने कहा है कि सोलर का जो है वो सोलर की करेंगे. वो सोलर में उसके बेटे का जो है वो अपना बिजनेस है ना, उसके बेटे का बिजनेस है, वो उसको आगे बढ़ाएगा और मुल्क ऐसे ही जो है तबाह हो जाएगा जैसे उन्होंने IPPs के मुआहदे किए थे 90s से लेके अभी तक. वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पर स मुद्दे न पस बिया दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब शो स्तासो नज़र से दे दा जी दा इलेक्शन चे दा मैनेज्ड इलेक्शन हो, दा धांधली ज़्यादा इलेक्शन दे देखे PTI और कम सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के मुंगा शामिल हो जमुंगा अक्सरियती जमात ओसम गोरा का रिजर्व सीट्स दे मुंग तराकीन 135-130 जमुंगा MNAs दी लार्जेस्ट पार्टी दा पाकिस्तान के फर्स्ट टाइम चे दे सेकंड और थर्ड पार्टी हुकूमत जोड़ी और नाकाम तजर्बा दा गोरा दा PDM पर सूरत के द्वकाला मुंगा उकता मईशत तबाक चकम इत्यादि जमातों नौ पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम दई दबा के करप्शन करे दे और सबूतों ने मौजूद दी नो दई ना बसो उम्मीद मुंगा उसातू दई ख्याल निश्ता दई गोरा
ګوره 3-4-5 پارټۍ یو ځای شوي دي او مقصد یې چې موږ خپل سیاست بحال کو خانگی سیاست بحال کو خاندانی سیاست دپاره لګیا دي عوام دپاره نه لګیا پی ټی آی ته منډیټ میلاو دی ګوره 180 سیټونه زمونږ دي موږ نه وړي دي او پاکستانی عوام رایه ورکړې ده چې هغې پی ټی آی سره دي نو چې پی ټی آی سره عوام دی نو دوی به د اسمبلي څنګه چلی چې کوم د میا محمد شهباز شریف حکومت دی د مهنګایي په کنټرول کې د معیشت په بهترۍ کې ورسره چې کوم د خلکو صورتحال دی چې کوم خلک پریشان دي د ستاسو په خیال باندې په دې کې به کامیاب شي په دې کې به بهتري راوړي دوی ګوره چې ما تاسو ته ووایي چې 2 کاله پی ډي ایم ګورنمنټ کړی دی بیا د نگران ګورنمنټ چې و د 6 میاشتو دام د پی ډي ایم تسلسل و نو هغې کې ګوره تاسو هفته وار 10 روپۍ 15 روپۍ یونټ بجلی ګرانېږي فیډر یې بند کړي دي خلکو باندې بجلی بند کړې ده معیشت د تباه دی اعتماد په دې نشته چونکې منډیټ نه دی میلاو ورته نو عوام ته چې عوامي منډیټ چې کومې پارټي ته نه میلاو نو بیا خپله ظاهره ده چې بیا هغه اسمبلۍ چلېدل ما ته ډېره ګرانه ښکاري دا تجربه شوې ده دا بیا تجربې ناکامې تجربې دي وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف ته پیغام څه دی ستاسو پیغام دا دی چې اول خو د فارم 47 والا د خپل ځان کلیر کړي فارم 45 بنیادي شی دی چې کوم باندې ګوره الیکشن کیږي او الیکشن فارم 45 جمع کیږي نو 47 ته جوړیږي نو دی ګوره پیسې استعمال شوي دي نو دی سره منډیټ نشته پیغام دا دی چې دی د برای مهرباني ګوره سیکنډ او تھرډ پارټي حکومت جوړوي لارجسٹ پارټي ته موقع نه ورکوي دباو کړي دي نو زه دا وایم چې دا ناکام حکومت دی پکار دی چې دا سټپ ډاون شي او دا فضول هغه د تجربې دی نه کوي په دې ملک ستاسو په خیال باندې دوی د خپل ذاتي مفادات لپاره مطلب په اقتدار کې راځي یا د عوام د مفادات لپاره مطلب دوی دغه اقتدار ته داسې راشي ګورئ چې داندلي اوازونه ټولو صوبو نه دي نو چې کوم سړی داندلي کوي نو ذاتي مفاد ته لګیا هغه عوام دپاره نه لګیا عوام دپاره هغه خلک لګیایي چې کوم فري اینډ فیر الیکشن وکړي کتونکو د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې چې کوم د 8 فروری 2024 عام انتخابات دي په هغې حواله سره د سني اتحاد کونسل ممبرانو د انکوایري کمیشن مطالبه هم وکړه د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان